गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने क्लास 9th इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप सेकंड में उद्योग नीति पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और सेकंड में आज सेवा क्षेत्र पढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होता है आप समझदार हैं कि जैसे जिसमें हमें सभी सुविधाएं एवं सूचनाएं आसानी से मिल जाती है, आसानी से प्राप्त हो जाती है या किसी भी विषय में जानकारी मिल जाती है। तुरंत आप गूगल में सर्च करके कोई भी जानकारी निकाल सकते हो, कंप्यूटर के द्वारा, नेट के द्वारा सब चीज़ की जानकारी आसानी से लिया जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। आज के जनरेशन में सेवा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये जैसे कि इनका कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया आदि, ये किसी भी विषय की जानकारी मिल जाता है, किसी भी विषय की जानकारी मिल जाता है। और ये विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान में सेवा क्षेत्र का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। सकल घरेलू उत्पाद में भी इस देश के महत्व को समझना आवश्यक है। जैसे सेवा क्षेत्र क्या है? एक नई तकनीक आ जाने से अनेक सेवाओं में वृद्धि का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट की सेवाएं हो गया। आने वाली किसी भी विषय की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाना, मिल जाना, सूचनाओं की सेवा आदान प्रदान करना यह सुलभ हो गया है। जैसे कि सेवा क्षेत्र एवं उद्योग, सेवा क्षेत्र उद्योग को भी बढ़ोतरी हुआ, सेवा क्षेत्र एवं रोजगार में भी वृद्धि हुई। मतलब 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद कितना परसेंट था? 30%। और वो बढ़ के 2009 और 10 में बढ़कर कितना हो गया? 57 हो गई। इसमें हम समझ सकते हैं कि हमें सकल घरेलू उत्पाद से कितना वृद्धि हो रही है, रोजगार में बढ़ावा मिल रहा है और हमें आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का मौका मिल रहा है। जैसे कि इस आलेख में समझ में आ रहा है, मैं ब्लैक बोर्ड में नहीं बनाई हूँ क्योंकि स्पेस उसमें कम होता है ना। तो इसमें आप बुक से समझते हैं सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र एवं रोजगार की भागीदारी। तो जैसे 1950 और 51 में जीडीपी कितना था? जीडीपी का हिस्सा नीले में देखिए, जीडीपी का हिस्सा कितना है? 30% और रोजगार का हिस्सा 17%। मतलब उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तो हुई और रोजगार में कम वृद्धि हुआ। तो उसको हम सेवा कार्य और उसके उप क्षेत्र में आगे हम इस टॉपिक में चर्चा करते हैं कि क्यों रोजगार में कम वृद्धि हुई है। जैसे कि इस आलेख में क्या किया गया है? जैसे सेवा क्षेत्र के बदलाव को अपेक्षा अनुरूप नहीं है, क्योंकि जैसे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हुई उसी के अनुपात में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि और नहीं हुई। देख रहे हो आप, क्लियर पता चल रहा है। जैसे ये रोजगार सकल घरेलू उत्पाद 30% है मगर उसका 70% ही भाग रोजगार प्राप्त हो ही है ना। मतलब अवसरों में वृद्धि नहीं हो रही है। लोगों ने अपेक्षा की रोजगार के अधिक अवसर मिले, बदलाव हो, साथ ही साथ में नए मजदूरों का विकास हो, उम्मीद कर रहे थे। तो समझने के लिए सेवा क्षेत्र ने उप क्षेत्रों को देखा। तो इसमें 3 टॉपिक दिया गया है: व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण एवं संचार, बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा, सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाएं। इसमें सेवा कार्य का उप क्षेत्र, सेवा कार्य का उप क्षेत्र में देखिए इसमें दिया हुआ है कि जीडीपी का हिस्सा और रोजगार का हिस्सा कितना है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार में 27% क्या है? ये सकल घरेलू। अब इसमें रोजगार कितना मिल रहा है? 50%। और बैंकिंग, बीमा, स्थायी संपदा में रोजगार इतना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सेवा इतना है और रोजगार बस 2% ही मिला। और सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाएं में इतना 30 और रोजगार हमको इतना प्राप्त हुआ, कितना? 9%। तो इन सबों को क्लियर करने के लिए हम आज इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट तथा परिवहन, भंडारण एवं संचार में आज डिटेल जानते हैं। जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार
होटल एवं रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडार, संचार उप क्षेत्रों में सबसे अधिक योगदान रहा है, जैसे कि वस्तु का क्रय विक्रय करना, कपड़े की खरीदी बिक्री, नाश्ते एवं भोजन संबंधित वस्तुओं का विक्रय, ठहरने के लिए लॉज आदि सेवा शामिल किया गया। उसके बाद परिवहन भंडारण में, संचार में सेवा क्षेत्र को उप क्षेत्र का अहम हिस्सा रहा। उसमें वायु, रेल, सड़क, जल परिवहन सम्मिलित किया गया और इसके अंतर्गत छोटे छोटे होटल, मेटाडोर, टेम्पो, परिवहन सेवाएं, साग सब्जियाँ बेचने वाली दुकानें, पान ठेला और स्वरोजगार आदि आय, ऐसा करके रोजगार प्राप्त हो करके ये सब चीज़ को आगे बढ़ाया गया और दिखाई दिया भी कि रोजगार प्राप्त कैसे होता गया। यहाँ कई कार्य ऐसे भी हैं जिसमें बहुत लोग लगे हुए हैं, परंतु कम वेतन मिलना, उप क्षेत्र का कार्य करने वाले अधिकांश लोग आसंगी क्षेत्रों में रहते हैं, उसके वजह से कार्य नहीं मिल पाना। भंडार कृषि या उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण है। कृषि उद्योग के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब कृषि का भंडारण के अभाव में बहुत सारी वस्तुएं का उपभोग किए बिना ही नष्ट हो जाती है, जिससे आर्थिक क्षति होती है। और संचार की बात कर रहे हैं, संचार में रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, पत्र पत्रिका आदि शामिल किया गया और तेज रफ्तार से ये उपक्षेत्र बढ़ता गया। उपक्षेत्र मतलब एरिया बढ़ता गया, जिसमें देश में मोबाइल की सेवा लगभग 70 से 5% से 80% से इंटरनेट उपयोग करने लगा और लगभग संख्या 20% ही रही। उदाहरण के लिए जैसे गांव के दुकानदार अपने कारोबार को मोबाइल के माध्यम से संपर्क में चलाता है, मगर वह शहर की दुकानों को प्रचलित मूल्य पता कर अपने दुकानों के लिए सस्ते मूल्य में खरीद कर संचार कर साधन को उचित मूल्य में सामग्री प्राप्त करते हैं। इस तरह उसके धन एवं समय की बचत हो जाती है। भंडारण एवं सेवाओं में ये है, मतलब समय की बचत, धन की बचत एवं समय की बचत। अगला टॉपिक है बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा। बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा का मतलब है कि इस क्षेत्र में सरल घरेलू उत्पाद की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इन सेवाओं के अंतर्गत बैंकों, डाकघर, गैर बैंक वित्तीय कंपनियां, जीवन बीमा, साधारण बीमा, अचल संपत्तियां कंपनियां आदि शामिल किया गया और इस सेवाओं को तेजी से गति बढ़ती गई और सेवाओं की श्रेणी आता भी गया। इस काम करने वाले लोग के उच्च शिक्षा के कर्मचारी रहते थे। आधुनिक तकनीक के भरपूर इस्तेमाल किया जाता था। इस कारण केवल 2% लोगों ही को इस उपक्षेत्र में रोजगार उपलब्ध किया है, परंतु इनके उत्पादन में सहयोग बस 70% ही कर सकते थे। इस तरह से बहुत कम लोग को रोजगार में योगदान है, परंतु उत्पादन में वृद्धि अधिक किया गया। थर्ड है सामुदायिक एवं निजी सेवाएं। सामुदायिक एवं निजी सेवाएं मतलब उसके अंतर्गत लोक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत सेवाएं जैसे कपड़े सिलना, सैलून काम, सफाई वाला या आदि जो भी सेवाएं को अंतर्गत में लिया गया और सरकारी नौकरी को भी इसी क्षेत्र में लिया गया। ये सभी 3 टॉपिक में हम सेवा कार्य एवं उपक्षेत्र को पढ़ते हैं और आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और आपका ये PDF दिया जाएगा। आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके वीडियो देख के समझ के बनाइए। थैंक यू बच्चों।